किश्तवाड़ में निर्माणाधीन कवार जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे मजदूरों ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रोजेक्ट साइट के पास जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि वे रोजाना 10 से 12 घंटे तक काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। मजदूरों ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वेतन से EPF की कटौती की जा रही है, लेकिन न्यूनतम वेतन अधिनियम भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। मजदूरों का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में भी उन्हें अपने बकाया वेतन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मजदूरों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे और सभी प्रोजेक्ट साइटों पर काम बंद भी कर सकते हैं। ये पूछेगा सर, इसके लिए हम इनको बड़ी बार हमने बोल दिया कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। बड़ी बार कहाँ भी रोका हमने, तो ये हमारी सैलरी तो बढ़ाते नहीं, ऊपर से टर्मिनल की इतनी बुरी हालत है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अंदर हम बोलेंगे तो 20-20 हज़ार सैलरी लेने वाले इंजीनियर भी हमें गाली निकालते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक ड्राइवर के साथ उसकी मतलब हाथापाई भी हुई, तो उसको भी मतलब बड़ा उन्होंने बोला। आधे ड्राइवरों को तो इसी वजह से सैलरी की बोलने की वजह से कि हमारी सैलरी कम है, तो 3-4 ड्राइवरों को तो ऐसे निकाल दिया बिना मतलब के। तो इसके लिए हमने अपने ड्राइवरों एक दो बार हमने गाड़ी रोकी, तो हमारे जो मालिक हैं बोलते गाड़ी चलानी है तो चलाओ, तो नहीं चलानी है तो चले जाओ घर। तो यही मसला है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, ऊपर से टाइम पे नहीं सैलरी मिल रही। ये हमारे साथ ये बंदा है, इसकी सैलरी अभी इनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो ये सर 5 महीने से अपना घर कैसे चलाएंगे? तो बोलते हम पूछते सैलरी क्यों नहीं दे रहे, बोलते 5 महीने से हमें कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। तो यही मसला सर, कंपनी ने एक तो सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ऊपर से 22,000 सैलरी दे रहे, लेबर का रेट भी नहीं हमें दे रहे हैं। हमें सर जो भी सैलरी हमारे रूल के हिसाब से जो बनती है हमारी पेमेंट, वो हमें चाहिए और मंथली हमें सैलरी चाहिए। पहले तो मैं सर आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनकी आवाज़ आप कहीं स्टेज तक पहुँचाते हैं, कहीं आगे पहुँचाते हैं। सर यहाँ पे मतलब 2.5-3 महीना हो रहा है, गरीबों को सैलरी नहीं मिल रही है। जो बेचारे गरीब मजदूर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि सर आजकल तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, किसी को अपने बच्चों को एडमिशन देनी पड़ती है, किसी को घर में पैसा देना पड़ता है कि अगर वो 3 महीने उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो बेचारा क्या करेगा। उसे तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ती है, उसे कहीं ना कहीं अपने आवाज़ को आगे लेना पड़ता है। सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस आवाज़ को कहीं आगे तक ले जाओ, क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल वेजेस हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो आज तक मतलब कि हमें सेंट्रल वेजेस के हिसाब से नहीं मिल रहा है। जितने भी यहाँ पे मजदूर हैं वो बेचारे खजल हो गए हैं, लिहाजा जो पे स्लिप है वो ठेकेदार जो होता है वो पे स्लिप भी नहीं देता है। इन ठेकेदारों को भी थोड़ा बताना चाहिए कि जो पे स्लिप है वो मजदूरों को मिलनी चाहिए और पेमेंट जो है वो 1 महीना 7 या 10 तारीख को आनी चाहिए। धन्यवाद करता हूँ आप मीडिया वालों का। सर मैं पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि कहीं पे भी कोई वर्कर सताया जा रहा हो या किसी किस्म की नौबत भी आती हो, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आप जब आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का आदर सत्कार से अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। सर रही बात प्रोटेस्ट की, तो ये कोई शौक नहीं था बल्कि एक मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारा जो वर्कर है, खास करके क्वांटिटी वर्कर जो कंट्रैक्टर बेस पे काम कर रहे हैं, उनको 3 महीने तक वेतन के खातिर सफ़र करना पड़ता है। सर परसों 3 दिन पहले जब काम बंद किया और जब यहाँ पे मैनेजमेंट आए, आचार्य के आदमी आए, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग ली और उस मीटिंग्स में उस मिनट्स ऑफ जो मीटिंग थी उसमें लिखित में दिया कि 2 तारीख तक आप सब्र करो और आपको पेमेंट आ जाएगी। और वर्कर ने सब्र किया, 2 तारीख तक नहीं आई, 3 तारीख हम बीच में आ गए। वर्कर बोलने लगा कि नहीं जी लिखित में लिया था तो वेतन मिला नहीं, तनख्वाह मिली नहीं है, इसलिए फिर प्रोटेस्ट किया। कल छुट्टी थी, कल विश्राम था, आज सुबह से फिर हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन टस में मस में मैनेजमेंट अपने ऑफिस में बैठी है, AC के नीचे बैठी है, लेकिन तमाशा बना के रखा है कि एक तरफ से हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बने
और इधर से ऊपर से दबाव डालते हैं कि नहीं जी आप हमारे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बाधा डाल रहे हो। हक मांगना, वेतन मांगना, काम कर रहे हैं दाम मांगना यदि गुनाह है तो फिर इसका मतलब हम गुनहगार हैं। हमें चाहिए मुफ्त में काम करना, ना ठेकेदारों से तनख्वाह मांगनी, ना कंपनी वालों से तनख्वाह मांगनी। रही बात सेंट्रल वेजेस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इस चीज़ को लागू किया तो यहाँ पे जब फरवरी महीने में लागू होना था और आज पिछले साल, लेकिन अब अगले साल आज 24 तारीख हो गई, इन्होंने अभी वो क्लियरेंस नहीं दी। एरियल के बारे में घोटाला, तनख्वाह के बारे में घोटाला, हर चीज़ के बारे में। जैसे कि हार्डशिप अलाउंसेस है, अगर सेंट्रल वेजेस मिला तो क्या हार्डशिप काम जो था वो क्या सरल हो गया, वो भी काट दिया। टेंडर अलाउंस भी आधे लोगों का काट दिए, अंदर बाहर काम कर रहे हैं लेकिन काट दिया। रही बात तनख्वाह की, जब तक नहीं हर कंट्रैक्टर पे स्लिप, पीएफ का जो भी मसला है और तनख्वाह जब तक नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं करेगा। 3 दिन पहले उन्होंने जब बात की थी तो लिखित में दिया था कि 2 तारीख, लेकिन 2 से ज्यादा दिन हो गए लेकिन मैनेजमेंट बात करने के लिए राजी नहीं है। अमल जारी रहेगा। आज तो ठेकेदारों के काम बंद है, ऐसा ना हो प्रोजेक्ट भी बंद हो सकता है। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से दबाव, पुलिस का दबाव, एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव। मैं चाहता हूं कि यदि पुलिस ये मसला हल कर ले तो फिर मैनेजमेंट से क्यों हम तनख्वाह मांगे, हम फिर उनसे तनख्वाह मांगे, वो हमें तनख्वाह दे। काम तो ले रहे हैं, 12 घंटे काम सफ़र हो रहा है, 14 घंटे सफ़र हो रहा है, लेकिन 3-3 महीने। जैसे बड़ा त्यौहार था हमारा होली का त्यौहार, वो भी ऐसे सूखा सूखा निकल गया। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, आगे रमज़ान ईद आने वाली है, आगे हमारे नवरात्रे आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वेतन तो मिलना चाहिए लेकिन कास्में मास नहीं है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।